नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ईशावास्य उपनिषद और आज बारी है 17वें मंत्र की। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है। शरीरों में आने जाने वाला जीव अमर है, परंतु यह शरीर केवल भस्म पर्यंत है। इसलिए अंत समय में हे जीव ओम का स्मरण कर, निर्बलता दूर करने के लिए स्मरण कर और अपने किए हुए का स्मरण कर। इस श्रुति का यह प्रसंग नहीं है कि यह मृत्यु के समय कही गई है। मृत्यु के समय तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उस समय कौन ऐसी बात कह सकता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन के तथ्य को समझने वाले के लिए जीवन के साथ हर समय मृत्यु का ध्यान भी बना रहता है। जीवन में ऐसा समय भी आ जाता है जब जीते जी मनुष्य संसार के विषयों में उपराम हो जाता है। वैदिक व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का विधान है, जिनकी तरफ संकेत कठोपनिषद में किया गया है। मृत्यु के समय नहीं, परंतु मन की ऐसी समझ उत्पन्न हो जाने के बाद जो विचार प्रबल हो जाते हैं वह यही है कि यह शरीर तो भस्मांत के सिवा क्या है। जब मृत्यु आएगी तब शरीर का प्राण वायु विश्व के प्राण में विलीन हो जाएगा, क्योंकि विश्व की प्राण शक्ति ही शरीर में काम कर रही है। वायु अनिलम, इस शरीर में अगर कुछ बच रहता है, अमर है, तो वह आत्मा ही है। अमृतम अथ इदम, यह आत्मा ही अमृत है, अमृत जो मरता नहीं। इस शरीर का अंत तो राख हो जाना है, भस्म हो जाना है। भस्मांतम शरीरम, मैं संसार में जन्मा हूँ, मेरा मरण भी होगा। प्राण वायु विश्व प्राण में यह शरीर पार्थिव तत्वों में विलीन हो जाएंगे। मैं इनको छोड़कर जीवन यात्रा में आगे निकल जाऊंगा। इस जीवन में कर्म करता रहा हूँ, आगे भी जो जीवन आएंगे उनमें भी कर्म ही मेरा साथ देंगे। इसलिए ए मेरे कर्मशील अमर आत्मा, जीवन में अब तक जो कर्म किए हैं उन्हें स्मरण करो। ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, उन्हें स्मरण करते जाओ। क्रतो स्मर कृतम स्मर, इस वाक्य को श्रुति में 2 बार दोहराया है, क्योंकि जन्म मरण के इस संसार में न शरीर साथ देता है, न शरीर को रखने वाला प्राण साथ देता है, केवल कर्म साथ देता है। क्रतु का अर्थ कर्म है, संकल्प है। शरीर और प्राण को हम यहीं छोड़ जाते हैं, संकल्पों संस्कारों और कर्मों को ही साथ ले जाते हैं। अच्छे हों या बुरे हों, उन्हें यहाँ छोड़कर कोई नहीं जाता। वे हमारा जन्म जन्मांतर तक पीछा किए रहते हैं। जब कर्म ही ने साथ दिया है तब 2 ही बातें शेष रह जाती हैं। मनुष्य अपने आप अच्छी तरह सोच समझ ले कि उसे ऐसे कर्म करने हैं जो सुपथ की तरफ ले जाने वाले हों। इसके साथ ही प्रभु से प्रार्थना करे कि भगवान से भी सुपथ पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में हम पढ़ेंगे ईशावास्य उपनिषद का अंतिम मंत्र यानी 18वां मंत्र। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।